हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपकी नेक्स्ट क्लास सीधे आपके पास। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने इतने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 ट्रायंगल्स, जिसमें हमने ट्रायंगल्स की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किया था। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फिर हमने उसमें डिस्कस किया मीडियंस क्या है, ऑल्टीट्यूड्स क्या है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। एंड आई होप आप सभी ने वो सभी डेफिनेशंस अच्छे से रीड भी की होंगी और पढ़ी होंगी, है ना बच्चे। याद भी किया है ना। यस, याद भी करनी थी वो। आगे बहुत बार कई बार वो शब्द यूज हो जाते हैं, फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वो है क्या एक्चुअली में। अगर नहीं किए हैं तो अब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, और आज तक की जैसा आपको पता है हमने अब से पहले इसका प्रूफ नहीं किया था। पता हमें जरूर है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, उसको आज हम यहां पर प्रूफ करते हैं। तो आज की या कह लीजिए इस चैप्टर की थ्योरम नंबर 1 यही है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। गिवन क्या होगा इसमें, गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी। सिंपल है, एक ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है। सिंपल, व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले एक इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ए से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या, पैरेलल टू बीसी। एक लाइन हमने ड्रॉ की, लेट्स से इट इज पी क्यू। हमने एक लाइन ड्रॉ की थ्रू ए पॉइंट से जाती हुई एंड पैरेलल टू बीसी। क्या किया हमने कि ड्रा अ लाइन पी क्यू थ्रू या पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बीसी। बीसी की वो लाइन कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे। अब सपोज करते हैं हमने इस एंगल को नाम दे दिया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज, या एंगल इसके लिख लीजिए 1, 2 एंड 3, इसको आप 4 लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए सपोज करते हैं 5। नेमिंग ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज नेमिंग आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। एंगल एबीसी, एंगल एसीबी, एंगल बीएसी, इस तरीके से भी आप नेमिंग कर सकते थे, नॉट एन इश्यू। सबसे पहले अब चूंकि हमने इसमें क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया कि सिंस PQ is parallel to BC and AB ट्रांसवर्सल। AB क्या है आपके पास, ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ए को जरा यहां लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा वहां पे, है ना। PQ BC के पैरेलल लाइन है, AB ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। Why? Because these are alternate angles. These are alternate angles. ये हमारे पास है alternate angles. First thing, equation number 1. Now, again PQ is parallel to BC, और अब की बार हम ले लेते हैं AC ट्रांसवर्सल। AC क्या है हमारे पास, AC ट्रांसवर्सल लाइन है। AC जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब हो गया कि जो एंगल 3 आया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। व्हाई? बिकॉज दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। ये भी कैसे हैं, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर है बच्चे। इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये बात करते हैं कि सिंस एंगल 1, 4 एंड 5, सिंस एंगल 1, एंगल 4 एंड एंगल 5 are on the same side
ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। वो एक लाइन के एक ही तरफ बने हुए सभी एंगल्स हैं। 8 रिप्रेजेंट दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन हम इसका क्या है पहले ही लिख चुके हैं। 1 plus 4 plus 5 is equals to 180 degree. So this represent that angle 1 plus angle 4 किसके इक्वल है भाई? एंगल 2 के इक्वल है, पहले हम दिखा चुके हैं। प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। सो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आ गया? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या कह लीजिए एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल के इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है। ये उसका पूरे का प्रूफ है। क्लियर है बच्चे? ध्यान से कीजिएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताया गया था कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये जो एक एंगल एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये सपोज करते हैं एंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, बीसी साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है डी तक, तो हमारे पास एंगल एसीडी एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है एसीडी, दिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू ऑपोजिट एंगल। क्या है स्टेटमेंट? थ्योरम हमारे पास बनती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles। कि ये जो एक एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल है किसके? ऑपोजिट एंगल्स के सम के। यानी कि आपको क्या प्रूव करना है यहां पर? टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ आपके पास है कि एंगल एसीडी इज इक्वल्स टू एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी। ये जो एंगल है ये एंगल इससे प्लस इसके इक्वल है। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर है? देखिए प्रूफ। कंस्ट्रक्शन हमें इसमें कुछ नहीं करनी है, सिंपली ऐसे ही हो जाएगा। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर हमें यह पता है कि एंगल ए प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी। ध्यान रखिएगा, आप एंगल ए को सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंगल बी को भी, लेकिन एंगल सी को आप सिर्फ यहां पर एंगल सी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सी पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है और एक इधर भी बन रहा है ना? इधर भी बन रहा है, इधर भी। और अगर आपने यहां पे सिर्फ एंगल सी लिख दिया तो सी का मतलब क्या है? हो सकता है कोई इसको कंसीडर करे, हो सकता है कोई इसको भी। लास्ट क्लास में भी बताया था, किसी अगर एक पॉइंट पर एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हैं देन यू हैव टू राइट इट्स कंप्लीट नेम, या फिर आप इसको एंगल 1 2 3 और इसको 4 दे सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टीज का रीजन लिख दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यह। अब सिंस एंगल ACB प्लस एंगल ACD दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल भी कैसा है भाई? इन दोनों का सम है 180 डिग्री। क्यों है? जल्दी बताइए क्यों है भाई? लीनियर पेयर। कैसे है ये? दीज आर लीनियर पेयर। लास्ट चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट भी 180 के इक्वल है, इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है। इट रिप्रेजेंट दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट दैट एंगल ए
प्लस एंगल बी लिख लीजिए इसको तो चाहे, प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 180 के इक्वल है। ए सी बी से ए सी बी कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा आपके पास एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है ना? तो जो एक्सटीरियर एंगल है दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, है ना बच्चे? कितने एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं एक ट्रायंगल के अंदर? 3। कितने होते हैं? 3 एक्सटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। अगर आप इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए देन यू विल गेट 3 एक्सटीरियर एंगल्स। ये आ गया। इसी थ्योरम में एक आगे भी थ्योरम निकलती है। क्या थ्योरम निकलती है? कि इससे नेक्स्ट थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। वो क्या है? इसके आप कोरोलरी भी कह सकते हो और नेक्स्ट थ्योरम कह सकते हो। वो ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन द ईच ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन द ईच ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। यानी कि यहां पर आपको क्या करना होगा टू प्रूव, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल है। आपको ये प्रूफ करना है कि ACD इज ग्रेटर देन एंगल A एंड ऑल्सो ACD इज ग्रेटर देन एंगल B। बहुत इजी है। हमें ये पता है कि सिंस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, जब ACD दो चीजों के सम के इक्वल है, B कुछ ना कुछ तो होगा ही। मान लिया अगर ये 50 डिग्री है तो हो सकता है ये 30 हो, ये 20 हो। निश्चित सी बात है, इससे तो छोटे ही होंगे, इससे बड़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का सम मिलकर ये बनता है। तो ये यहां से सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल ACD इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल B। ये आपके इसके नेक्स्ट टर्म है। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर अब हमने 3 प्रूफ्स आपको दिखाए। इन्हीं के बेसिस पर अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इन्हीं के बेसिस पर। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5:6 फाइंड ईच एंगल। एक ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल्स 4:5:6 में है, तो आपको तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं कि लेट 3 एंगल्स आर, हमने मान लिया तीनों एंगल्स क्या है। जब भी हमारे पास रेशियो हो गया हम क्या लेंगे उन्हें? लेट दिस इज 4x 5x एंड 6x। ये तीनों एंगल्स है। ये क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर 8th क्लास में भी किया होगा जरूर। 4x 5x एंड 6x तीनों एंगल्स हैं और हमें ये पता है कि सिंस सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So this represent that कि 4x plus 5x plus 6x is equals to 180 डिग्री, या ये कह लीजिए 4 plus 5 9 plus 6 15x is equals to 180 डिग्री। और यहां से रिप्रेजेंट होता है कि x is equals to 180 upon 15 that is 12 डिग्री। So each angle is equals to 4 into 12, 5 into 12 and 6 into 12 degree. So that is 48 degree, 60 degree and 72 degree. क्लियर बच्चे? बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट ईयर भी आपने ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार ट्राई किए भी होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर 2 into A is equals to 3 into B, since in triangle ABC 2 into A is equals to 3 into B is equals to 6 into C। तो आपको तीनों एंगल्स निकालने हैं। भाई अब तो यहां पर रेशो भी नहीं दी गई है, एंगल्स कैसे निकालने हैं? तो कुछ इक्वल टू वगैरह दे दिया है, तो भाई क्या करें? सिंपल सी बात है, लेट दिस इज इक्वल्स टू x। let 2 into A is equals to x
3 into b is equals to x and 6 into c is also equals to x. So this represent that, जब आप इसको लोगे x के इक्वल, so this represent that कि एंगल a is equals to x upon 2. इसको और x को लोगे, so एंगल b is equals to x upon 3 and angle c is equals to x upon 6. And as you know that, or as we know that, कि since angle a plus angle b and plus angle c is equals to 180 degree, so it represents that x upon 2 plus x upon 3 plus x upon 6 is equals to 180 degree, या ये कह लीजिए इन तीनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3x plus 2x plus x is equals to 180 degree. यहां से हमें मिल गया 3 plus 2 plus x, 6x upon 6 is equals to 180 degree. That is represent that x is equals to 180 degree. क्लियर है बच्चे? क्या मिल गया हमें? x is equals to 180 degree. इसका मतलब ये हो गया कि एंगल a is equals to था x upon 2, that is equals to 180 upon 2, that is 90 degree. एंगल b क्या था? x upon 3, so it will be 180 upon 3, that is equals to 60 degree. And angle c, it was x upon 6, यानी कि 180 upon 6, that is 30 degree. क्लियर है बच्चे? कितना आगे? तीनों एंगल्स हमें यहां पर मिल गए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है एंगल ए माइनस एंगल बी दैट इज 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इज 18 डिग्री, फाइंड एंगल एबीसी. तो ये कुछ अब नए टाइप का आ गया. अभी तक तो ये पहले तो चलो रेशो दे दी, इसमें तीन चीज अलग अलग इक्वल दी थी तो इसको एक्स के इक्वल मान लिया. भाई इसमें क्या करें अब, है ना, कोई दिक्कत नहीं. यहां देखिए एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 33 डिग्री. तो हमें यहां से क्या मिला? एंगल ए इज इक्वल टू 33 डिग्री प्लस एंगल बी, ये यहां से मिल गया. यहां से क्या मिला? एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 18 डिग्री. क्या करें? सी को दूसरी तरफ ले जाइए और एक तरफ रख लीजिए बी को, तो बी माइनस 18 इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल सी. मेन पर्पज ये था कि हमने एंगल ए और एंगल सी दोनों को ही बी की फॉर्म में लिख लिया. किसके रूप में लिख लिया? बी के रूप में लिख लिया. क्यों लिख लिया? वो इसलिए लिख लिया कि सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है बच्चे? दैट इज 180 डिग्री. ए की जगह पर क्या लिख दिया? 33 प्लस बी ए की जगह पर लिख दिया. आगे बी है तो बी को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस आगे सी है और सी को क्या लिख दिया? एंगल बी माइनस 18 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ? अब हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गई इन वन वेरिएबल. अगर हम इसको b के रूप में लिख लेते c को, या b को c के रूप में लिख देते तो भी प्रॉब्लम हो जानी थी. हमने क्या करना है? हमें ऐसे केसेस में जो कुछ दिया गया उसको एक ही रूप में लिख लो. b तो है ही b. अब क्या मिलेगा हमें? यहां से मिल गया एंगल b प्लस b और प्लस b, यानी कि 3 एंगल b, 33 यहां पर प्लस का और माइनस का 18 है, सो दिस विल बी 15 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. So this represent that angle 3 into angle B is equals to 180 degree minus 15 degree, that is 165 degree. So ये represent हो गया कि angle B is 165 upon 3 and this is 3 5s are 15, 3 5s are 15, 55 degree आ गया आपके पास angle B. So this represent that angle A क्या था? 33 plus B, 33 degree plus angle B, यानी कि 33 प्लस 55 कितना हो गया? सो दैट इज 88 डिग्री. एंड एंगल सी क्या है आपके पास? एंगल बी माइनस 18 है, सो दिस विल बी एंगल बी क्या है? दैट इज 55 डिग्री. सो 55 डिग्री माइनस 18 डिग्री कितना आ गया? 37 डिग्री. एंगल बी भी आ गया, एंगल ए भी आ गया एंड एंगल सी भी आ गया. क्लियर है स्टूडेंट्स?
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एक ट्राइंगल हमारे पास एबीसी है, ये कह रहा है एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर्स हैं, अगर आप इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो यहां पे पहुंचा और इसका बाइसेक्टर ये यहां पर, तो दोनों आपस में कहां मिल गए, दोनों आपस में मिल गए ऊपर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मीट्स ईच अदर एट ओ। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये जो एंगल है दिस इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। डियर स्टूडेंट्स, हमें यह पता है कि इन ट्राइंगल एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब अगर हम इस पूरे को ही 2 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, हमने इसको इक्वेशन 1 लिया, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। क्लियर है भाई? क्या मिला? अब आगे हमें मिलता है हाफ ऑफ बी प्लस हाफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाफ ऑफ ए को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, माइनस हाफ ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसका रिलेशन किसके साथ दिखाना है? इसका रिलेशन हमें इसके साथ दिखाना है, यानी कि अब हमें कौन से ट्राइंगल में चलना चाहिए, ओबीसी के अंदर। नाउ इन ट्राइंगल ओबीसी के अंदर एंगल ओ प्लस एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभी हालांकि मैंने यहां पर भी बी प्लस सी लिख दिया सिंपल, लेकिन यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए था, पूरा नाम लिखना चाहिए था एबीसी प्लस ए सी बी। क्यों लिखना चाहिए था? क्योंकि बी पर भी 2 एंगल्स बने रहे हैं। भाई बी पे हो सकता है हम इसको कंसिडर कर लें, इसको कर लें, या ये पूरा करें, कौन सा करेंगे, है ना? तो हमें पूरा लिखना चाहिए था एंगल एबीसी प्लस एसीबी। सिमिलर वे में यहां पर भी एबीसी प्लस एंगल एसीबी। हालांकि हम इसमें पहले ही लिख चुके थे कि सिर्फ हम ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ कहीं हद तक तो सही था, लेकिन एग्जैक्टली सही क्या है, वो यही है कि हम इनका पूरा नाम लिखें। ठीक है ना? सो एंगल एबीसी का हाफ प्लस एंगल एसीबी का हाफ, एंगल एसीबी का हाफ प्लस एंगल एबीसी का हाफ दैट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है ना? अब बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां देखिए एंगल ओ, या इसको बीओसी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल बीओसी प्लस ओबीसी। ओबीसी क्या है? शुरुआत में क्वेश्चन में दिया गया है कि बाइसेक्टर्स है एंगल बी और सी के। ये लाइन ओबी एंगल बी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि हर एक पार्ट इस पूरे का कैसा है, हाफ है। तो एंगल ओबीसी क्या है? एंगल ओबीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एबीसी। और सिमिलर वे में ओसीबी क्या है? ओसीबी ये भी एसीबी का हाफ है, हाफ ऑफ एंगल एसीबी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब हमारे पास क्या आ गया, एंगल बीओसी प्लस ये जो इतना है पोर्शन हाफ ऑफ एबीसी प्लस हाफ ऑफ एसीबी, ये आपके पास यहां पर भी है। क्या करते हैं, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके है, 180 डिग्री के। सो नाउ अब हमें क्या मिल गया, एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू, इस पूरे को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे एंड वी गेट 90 प्लस में है, उधर जाके माइनस का हो गया, हाफ इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया। क्या मिल गया, 180 माइनस 90
दैट इज 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। वी हैव टू प्रूव दिस ओनली। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो गिवन है वो मैंने अभी नहीं लिखा है, उसको समझ लीजिए। हमें गिवन है ट्राइंगल ABC। अब ये कह रहा है हमने AB को आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये प्रोड्यूस कर दिया हमने E तक, सपोज करते हैं। उसी तरीके से AC को भी हमने आगे सीधा बढ़ा दिया, सपोज करते हैं दिस इज F, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, अब हमें ये कह रहा है कि हमने एंगल CBE का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर यहां पे आ गया। सिमिलर वे में हमने इसका भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर, और दोनों जाकर कहां मिल गए, O पर मिल गए। पहले हमने इंटीरियर एंगल्स का, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, इंटीरियर एंगल्स का हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। अब की बार एक्सटीरियर एंगल्स हैं और उनके हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, दोनों जाकर मिल गए O पर। ये यहां पर एक एंगल बनाते हैं। देन यू हैव टू शो दैट एंगल BOC, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A, 90 माइनस एंगल A का हाफ। क्लियर है? ये एंगल 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ A ये है, ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन से, बट इजी है, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ABC के अंदर सबसे पहले इसी को लिख लो कि इन ट्राइंगल ABC के अंदर हमें पता है एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हालांकि फिर से हम वही गलती दोहरा रहे हैं, एंगल B को अब हमें पूरा नाम दे देना चाहिए, ABC प्लस ACB, ACB दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, नंबर 1। क्लियर है? हमें रिलेशन इसका इससे दिखाना है। जब हमें इसका रिलेशन इससे दिखाना है तो ये रिलेटिव है किससे, इनसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रिलेशन इनके अंदर वाले एंगल से फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यह पता है कि सिंस एंगल CBE कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC का, तो इसका मतलब CBE किसके इक्वल हो गया, एंगल A प्लस एंगल ACB, ये प्लस ये दैट इज इक्वल टू दिस, एंड ऑल्सो एंगल BCF इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल ABC। ये पूरा एंगल इसके प्लस इसके इक्वल होगा, सही है सर? नो? यस, ये प्लस ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्लियर है? क्यों है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, लिख दीजिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 3, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, एंड वी गेट एंगल CBE प्लस BCF इज इक्वल टू A प्लस A, 2 एंगल A प्लस एंगल ACB, या सिर्फ इसको फिलहाल एंगल A प्लस ACB प्लस ABC और प्लस एंगल A लिख लीजिए। क्या मिला? A प्लस ACB प्लस ABC प्लस एंगल A को अलग लिख लिया, 2A नहीं लिखेंगे इसको। क्यों नहीं लिखेंगे? इसका रीजन है कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया, दैट इज 180 डिग्री, प्लस क्या बचा, एंगल A। अब क्या हमें ये कंप्लीट एंगल चाहिए, इसका अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब हमें ये वाले एंगल्स चाहिए, और ये वाले एंगल्स क्या हैं, इन पूरे जो बड़े वाले एंगल्स हैं इनके हाफ हैं। कैसे हैं वो, इनके हाफ हैं। तो क्या करें अब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करें, डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 बाय 2, व्हाट वी गेट, 1/2 इंटू CBE प्लस 1/2 इंटू BCF is equals to 1/2 of 180 plus half of angle A. Half of CBE
प्लस हाफ ऑफ BCF, ये प्लस ये। अगर मैं कहूं कि आप इसको और इसको इसके टर्म में लिखिए तो आपको क्या मिलेगा? फिलहाल आप इसको पूरा कर लीजिए। सो हाफ ऑफ CBE, CBE का हाफ क्या हो गया? CBO प्लस BCF का हाफ हो गया BCO, दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। इक्वेशन नंबर 5 बना दो इसको, बन गया। अब आते हैं हम इस ट्राइंगल के अंदर। नाउ इन ट्राइंगल BOC, अब BOC के अंदर एंगल BOC प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BCO दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। BCO के अंदर ये प्लस ये तीनों एंगल्स का सम दैट इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या था हमारे पास? एंगल BOC प्लस CBO प्लस BCO, CBO प्लस BCO किसके इक्वल है भाई? ये है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A से इज इक्वल्स टू क्या बचा? 180 डिग्री। ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। सो दिस इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। Hence proof. So that's all for this question and that's all for that day. So dear students, आज जो भी हमने क्वेश्चंस कराए इनको एक बार खुद करके देखिएगा। आपकी बुक RS अग्रवाल की ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ये मत समझिएगा ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, इनको समझना जरूरी है। और ये ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम्स में भी और आपकी 9th क्लास के एग्जाम में भी एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर है। ठीक है ना? सो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन ना आए फिर से कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। क्लियर है ना? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए, है ना? बाय बाय, टेक केयर।